नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बेड सोर पे। माई सेल्फ दीपिका सिंह, अ रजिस्टर्ड नर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेड सोर होता क्या है? मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो प्रोलॉन्ग स्टे रहता है जिनका बेड पे, जो मोबिलाइज नहीं है, उनको बोनी प्रोमिनेंट एरिया पे कुछ घाव हो जाते हैं जिन्हें हम बेड सोर कहते हैं। तो ये ना हो, इनके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे तो अगर हम पेशेंट की पोजीशनिंग प्रॉपर करेंगे, लाइक अगर हम 2 आवरली पेशेंट को पोजीशनिंग दे रहे हैं, लेफ़्ट लेटरल राइट लेटरल, मतलब बाईं करवट और दाईं करवट करा रहे हैं, पेशेंट को सीधा रख रहे हैं, समय समय पर ये चेक कर रहे हैं कि पेशेंट प्रॉपर करवट ले रहा है कि नहीं ले रहा, प्रॉपर उसकी पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो हम बेड सोर होने से बचा सकते हैं। और प्रेशर, मार्केट में प्रेशर रिलीविंग मैट्रेस बहुत सारे आए हुए हैं जिन्हें हम एयर बेड कहते हैं, उनके यूज़ से भी हम बेड सोर होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्किन केयर भी करनी होगी। स्किन केयर में हम ये देखते रहेंगे कि पेशेंट ज़्यादा टाइम ड्राई रहे, पेशेंट की स्किन पे ऐसे कोई रैसेस, घाव आ रहे हो तो हम जल्दी से जल्दी उसे क्योर करने की कोशिश करें। लाइक उस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, हम उस पर पाउडर डाल सकते हैं और रेगुलर स्पंजिंग करने के बाद पाउडरिंग कर सकते हैं। कोशिश करें वो जगह अगर सूखी रहे, गीली ना रहे, तो बेड सोर बच सकता है। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन का भी हमको साथ ही साथ ख्याल रखना होता है कि पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि अगर वो बेड पे हैं तो उनको ऐसी डाइट दी जाए जो इजीली डाइजेस्ट हो, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशन इतना हो कि उन्हें प्रॉपर हाइड्रेशन मिल पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। हाइड्रेशन के लिए उनका वाटर इनटेक, आउटपुट हम मॉनिटर करते रहते हैं, जो हम घर में भी इजीली कर सकते हैं। और उनको खाना ऐसा देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो और न्यूट्रिशन भी हो उसमें, जो पेशेंट को जो भी वो प्रोलॉन्ग, जो भी स्टेज की जिस भी बीमारी से वो है, सफ़र कर रहा है, उस बीमारी से वो जल्दी से रिकवर हो और वो फूड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। बस मेन यही मैं कहना चाह रही थी। और लिनन एंड डाइपर का भी ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि पेशेंट कम से कम डाइपर पे रहे। अगर डाइपर पे है तो डाइपर चेक होना चाहिए रेगुलरली, 2 to 3 आवरली या 4 to 6 आवरली। यूरिन के लिए 2 to 3 आवरली और मोशन के लिए 4 to 6 आवरली डाइपर चेक होना चाहिए। इन केस अगर डाइपर गीला है तो उसे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हम चेंज कर दें उतना अच्छा है। पर ट्राई करें, कोशिश करें, अगर हम ये कर सकते हैं और पेशेंट ज़रा भी बताने लायक है तो हम डाइपर का यूज़ ना करें। ये थोड़े मैसेज थे हमारे स्टाफ के लिए। और जो लोग घर में भी, जो पेशेंट्स हैं जो प्रोलॉन्ग बेड सोर से जूझ रहे हैं, जो प्रोलॉन्ग स्टे पे है और बेड रेस्ट पे हैं और उनको बेड सोर ना हो और वो बेड सोर से कैसे बचें, बस उसके लिए ही कुछ ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब हम ऐसे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करें कि पेशेंट को लिफ्ट करके, उठा के शिफ्ट करें, जिससे कि रैसेस होने के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट को घाव होने के चांसेस कम होते हैं। स्पेशल केयर कुछ ऐसी करनी होती है, लाइक बोनी एरियाज चेक करते रहे पेशेंट को। जब भी हम पोजीशनिंग कराएं तो चेक करते रहें कहीं कोई रैसेस तो नहीं है, कहीं कोई निशान तो नहीं है, कहीं कुछ घाव डेवलप तो नहीं हो रहा है। उनके जो ब्रोमी प्रोमिनेंट एरिया हैं वहाँ पे हम लोग बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हमें ग्लव्स मिल जाते हैं। वहाँ पे ग्लव्स में वाटर भर के बांध के हम उसको उस बोनी प्रोमिनेंट एरिया पे रख सकते हैं, जिससे उनको आराम भी मिलेगा और बेड सोर होने के चांसेस या अल्सर या प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बस यही कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जिसे मैं अपने स्टाफ को पास ऑन करना चाहती थी। साथ ही साथ ये नॉर्मल पीपल्स भी ये जाने कि हाउ टू प्रिवेंट बेड सोर, एंड इसके लिए हम क्या क्या स्टेप लें जो बहुत ईजी, बहुत सिंपल और ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं है, और हम अपने पेशेंट्स को बेड सोर से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।